अक्सर ऐसा होता है ना कि कोई खबर पढ़कर लगता है कि अरे ये कुछ ज़्यादा ही अच्छा या शायद कुछ ज़्यादा ही बुरा नहीं है सच होने के लिए। बस आज हम इसी डिजिटल दुनिया की भूल भुलैया में सच और झूठ के बीच का फ़र्क करना सीखने वाले हैं। एक बहुत पुरानी कहावत है कि जब तक सच अपने जूते पहन रहा होता है तब तक झूठ आधी दुनिया का चक्कर लगा चुका होता है। और आज के इस दौर में यही बात हमारी सबसे बड़ी, सबसे असल चुनौती बन गई है। पर सोचने वाली बात तो ये है कि आखिर ये झूठी खबरें इतनी तेजी से फैलती क्यों हैं? इसका जवाब मजे की बात है कि कहीं ना कहीं हमारे अपने दिमाग के काम करने के तरीके में ही छिपा हुआ है। तो आइए जरा इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझते हैं। देखिए, होता क्या है कि झूठी खबरें बड़ी चालाकी से बनाई जाती हैं। उनका निशाना हमारा तर्क या लॉजिक नहीं होता, बल्कि हमारी भावनाएं होती हैं, हमारा डर, हमारा गुस्सा, हमारी हैरानी। और यही वो इमोशंस हैं जो हमें सोचने से पहले ही शेयर बटन दबाने पर मजबूर कर देते हैं। और इसमें एक और चीज काम करती है जिसे कहते हैं कन्फर्मेशन बायस। अब ये क्या है? ये एक तरह का मेंटल फिल्टर है। मतलब हम उन बातों पर फौरन यकीन कर लेते हैं जो हमारी सोच से मेल खाती हैं, और जो बातें हमारी सोच के खिलाफ हों उन्हें हम शक की नज़र से देखने लगते हैं, भले ही वो सच क्यों ना हो। अच्छा, चलिए अब एक असली उदाहरण से समझते हैं कि कैसे एक सच्ची बात को उसके कॉन्टेक्स्ट मतलब उसके संदर्भ से निकालकर एक बहुत खतरनाक झूठ में बदला जा सकता है। ये एक ऐसा बयान है जो शायद कई लोगों को याद होगा। जब ये सामने आया तो सोशल मीडिया पर जैसे तूफान आ गया। बस इस एक लाइन ने पूरे देश में एक बहुत बहुत बड़ी बहस छेड़ दी थी। तो यहां सबसे जरूरी सवाल यही उठता है कि क्या यही पूरी सच्चाई है? हमें रुककर ये पूछना होगा कि इस बयान का असली संदर्भ, इसका ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट आखिर था क्या? और देखिए, जैसे ही पूरा संदर्भ सामने आता है, पूरी तस्वीर ही बदल जाती है। बात देश के सारे संसाधन किसी एक समुदाय को देने की थी ही नहीं। बात तो ये सुनिश्चित करने की थी कि जो विकास की योजनाएं हैं, उनका फायदा समाज के सबसे पिछड़े वर्गों तक भी पहुंचे। तो फिर इसे तोड़ा मरोड़ा कैसे गया? बहुत आसान तरीके से। एक पूरे भाषण से सिर्फ एक लाइन उठा ली, उसके आगे क्या कहा, पीछे क्या कहा, वो सब हटा दिया, और बस उस अकेली लाइन को एक बिल्कुल नया, एक भड़काऊ मतलब पहना दिया गया। हाँ, एक बात यहाँ पर साफ कर देना बहुत जरूरी है। इस उदाहरण का मकसद किसी भी व्यक्ति या किसी समुदाय पर उंगली उठाना बिल्कुल नहीं है। मकसद सिर्फ ये समझना है कि कैसे एक सच्ची बात को भी बिना पूरे संदर्भ के पेश किया जाए तो वो एक झूठी खबर बन सकती है। अच्छा, तो अब जब हमने समस्या को अच्छी तरह समझ लिया है, तो अब समाधान की बात करते हैं। खासतौर पर यह देखते हैं कि आज के दौर के जो आधुनिक टूल्स हैं, जैसे कि एआई, वो हमारी मदद कैसे कर सकते हैं। एआई टूल्स को ना अपने पर्सनल जासूस की तरह समझिए, लेकिन याद रखिए, एक अच्छे जासूस की तरह हमें भी उनसे सही सवाल पूछने होंगे। सिर्फ एक एआई पर भरोसा मत कीजिए। एक ही सवाल को कम से कम 2 या 3 अलग-अलग एआई से पूछिए और फिर देखिए कि क्या उनके जवाब और उनके दिए हुए सोर्स आपस में मेल खाते हैं या नहीं। ये एक लाइन, इसे गांठ बांध लीजिए। एआई जानकारी इकट्ठा करने में हमारी मदद कर सकता है, लेकिन वो हमारे लिए सोच नहीं सकता। सोचना, समझना और आखिरी फैसला लेना, ये काम हमेशा हमारा ही रहेगा। तो अब सवाल ये उठता है कि इस सारी जानकारी को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करें। एक जिम्मेदार डिजिटल नागरिक बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अगली बार जब भी कोई ऐसी खबर सामने आए जिसे देखकर फौरन फॉरवर्ड करने का मन करे, तो बस सिर्फ 10 सेकंड के लिए रुक जाइए और मन ही मन खुद से ये कुछ सवाल पूछ लीजिए। यकीन मानिए, ये छोटा सा ब्रेक एक बहुत बड़ा और बहुत पॉजिटिव बदलाव ला सकता है। देखिए, एक बात को हमें समझना होगा, हमारे फोन पर या हमारी स्क्रीन पर कोई झूठी खबर आ जाना, ये हमारी गलती नहीं है, ये तो होगा ही। लेकिन उसे बिना सोचे समझे, बिना जांचे परखे आगे बढ़ा देना, वो एक चुनाव है, एक फैसला है जो हम लेते हैं, और वही हमारी जिम्मेदारी है। और आखिर में बात बस इतनी सी है, आज के इस डिजिटल दौर में एक जिम्मेदार नागरिक होने का मतलब सिर्फ अपने अधिकार जानना नहीं है, बल्कि अपनी डिजिटल जिम्मेदारियों को समझना भी है। और हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है सोच समझकर शेयर करना।